हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एमडीयू का 2022 का जो एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था कल, उसी का सॉल्यूशन मैं डालने जा रही हूँ। 24 को हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या सेकंड पार्ट है, एक लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एक क्वेश्चन में जो है आंसर की में रॉन्ग ऑप्शन गिवन है, यानी फर्स्ट गिवन है तो उसका सेकेंड होना चाहिए। तो इस तरह से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। वो मुझसे बाई मिस्टेक हो गया था कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन आपका आंसर की में फर्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड है। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स विद J1 इज इक्वल टू 3/2 एंड J2 इज इक्वल टू 5/2। आपको क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसको आप कैपिटल J से डिनोट करते हो, दो इलेक्ट्रॉन्स के J1 एंड J2 दिए हैं और आपको बताना है उसकी कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। देखिए मैंने इसको सोल्व किया है, J1 इज इक्वल टू 3/2 एंड J2 इज इक्वल टू 5/2। आप रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हो, सिलेक्शन रूल होता है J1 माइनस J2 मोड टू J1 प्लस J2। ये मोड क्यों ले रहे हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो क्या होती है, ऑलवेज J की वैल्यू पॉजिटिव। 3/2 माइनस 5/2 मोड टू 3/2 प्लस 5/2। ये आ गया 1 2, 3 प्लस 5 क्या होता है 8/2 4, यानी 1 2 4 1 2 3 4। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। अब यहाँ से आपको पॉसिबल वैल्यू निकालनी है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो वो क्या होती है J इंटू J प्लस 1 स्क्वायर रूट H क्रॉस। तो यहाँ से आप सभी वैल्यूज़ का रखिए, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 रूट 2 H क्रॉस, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 2 इंटू 3 H क्रॉस, 3 इंटू 4 H क्रॉस, 4 इंटू 5 H क्रॉस। क्या आ गई, रूट 2 H क्रॉस, रूट 6 H क्रॉस, रूट 12 H क्रॉस, रूट 20 H क्रॉस। यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शन गिवन है, रूट 6 H क्रॉस जो कि यहाँ से भी आ रही है, रूट 12 H क्रॉस भी है, रूट 20 H क्रॉस भी है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। तो अगर किसी को ये सॉल्यूशन नहीं पता हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडेज जी फैक्टर, जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। आई होप आप सबने अटैम्प्ट कर दिया होगा, क्योंकि पिछले पेपर में जो है ये कंसेप्ट आया हुआ था। 2D 5/2 इज, आपको लैंडेज जी फैक्टर निकालना है। आइदर इट इज़ 4/5, 1, 6/5 और 7/5। देखिए डी स्टेट के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2, जे की वैल्यू अगर आप यहाँ से कंपेयर करो, टर्म सिंबल क्या है 2s प्लस 1 एल जे। जे की वैल्यू 5/2 है, 2s प्लस 1 की 2 है तो s आ गया हाफ। डी स्टेट के लिए एल क्या है 2, एल 2 है, जे 5/2, 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो s आ रहा है हाफ। अब लैंडेज जी फैक्टर की क्या वैल्यू है, 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जे प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस जे की वैल्यू है 5/2 7/2 प्लस एस की वैल्यू है हाफ इंटू 3/2 माइनस एल की वैल्यू है 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जे की वैल्यू है 5/2 इंटू 7/2। यहाँ से सोल्व कीजिए, 1 प्लस 35/4 प्लस 3/4 माइनस 6। एलसीएम लिया आपने न्यूमरेटर में, 35 प्लस 3 माइनस 24/4 डिवाइडेड बाई 70/4। क्या बन गया, 1 प्लस 14/4 इंटू 4/70, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/5 दैट इज इक्वल टू 6/5। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से एक क्वेश्चन ऐसे ही है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर यानी कपलिंग पे बेस्ड है। मैंने आपको बोला भी था कि जे कपलिंग एलएस कपलिंग पे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, और ये थर्ड क्वेश्चन ऐसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पॉसिबल स्टेट ऑफ ए डी इलेक्ट्रॉन इन 1 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक सिस्टम, 2D हाफ, 2D 3/2, 2D 5/2, ऑल ऑफ द अब। डी स्टेट के लिए एल की वैल्यू होती है 2, एस की वैल्यू होती है हाफ। जे की वैल्यू क्या होगी, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एल माइनस एस टू एल प्लस एस, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एस हाफ हो गया, एल 2 है, 2 माइनस हाफ जो कि 3/2 2, 2 प्लस हाफ यानी 5/2, 3/2 एंड 5/2। इसका टर्म सिंबल लिखिए 2s प्लस 1 एल जे, दैट इज इक्वल टू 2s प्लस 1 की वैल्यू है 2, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 इंटू हाफ प्लस 1 2, एल है डी स्टेट, 3/2 5/2। तो यहाँ से कौन कौन से ऑप्शन है, 2D 3/2 5/2 गिवन में ऑप्शन में है, 2D हाफ जो है पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये भी मैंने बोला था एनर्जी आइगन वैल्यू पे आ जाएगा आपका, या सिलेक्शन रूल पे आ जाएगा। If the rotational lines of a diatomic molecules show a separation of 8 cm inverse, then the rotational constant will be 16 cm inverse, 8 cm inverse, 4 cm inverse, 2 cm inverse। देखिए न्यू बार क्या होता है, जो सेपरेशन दिखाएगा लाइंस के बीच में 2b इंटू जे प्लस 1, वेयर जे स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो 0 रखिए तो 2b, जे को 1 रखोगे तो 2b इंटू 2 4b, इसी तरह से 6b। तो जो आप रोटेशन स्पेक्ट्रा में लाइंस मिल रही हैं उनके बीच में सेपरेशन कितनी आ रही है, कॉन्स्टेंट है 2b।
तो ये सेपरेशन अगर 2b है और जो गिवन क्या है 8, तो b यहाँ पे क्या आ गया 4। सो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको याद हो जो मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स में डाला था क्वेश्चन, रूबी लेज़र या हीलियम नियॉन लेज़र में से आएगा, तो वहाँ पे या तो ये पूछा जा सकता था कि जो है कौन से लेवल्स में ट्रांजिशन हो रही है, लाइक ये 3 लेवल्स लेज़र है तो सेकंड से 1 में आपकी लेज़र ट्रांजिशन हो रही है। तो इन्होंने बहुत सिंपल पूछ लिया है, रूबी लेज़र इज़ 3 लेवल लेज़र सिस्टम, हीलियम नियॉन लेज़र क्या होता है 4 लेवल लेज़र सिस्टम। सो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपको याद होगा ये बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पे आएगा क्वेश्चन। न्यूक्लियर फोर्स जो है चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो वही तो न्यूट्रॉन में काम करेंगे, वही प्रोटॉन में, वही न्यूट्रॉन के बीच में, वही कंसेप्ट सेम डिट्टो बताया था मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स में। अगर आपने ध्यान से पढ़ी होंगी तो आपको काफ़ी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, दीज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। देखिए सबके बीच में सेम काम करेंगे, न्यूट्रॉन के बीच में जो काम करी है प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में, तो चार्ज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है सेम न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻13 kg per meter cube, 10⁻15 kg per meter cube, 10⁻17 kg per meter cube, 10⁻19 kg per meter cube। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है 10⁻17 kg per meter cube। ये भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस है, ये सब मैंने जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर्स में अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट एग्जाम्पल पूछ लिया इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्मियन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, फोटोन। देखिए फर्मियन जो है प्रोटॉन, न्यूट्रिनो ऑल आर फर्मियंस, लेकिन फोटोन आपका वेल एस्टेब्लिश्ड एग्जाम्पल है, कौन सा है, बोजोन का है, वेल नोन है ये आपके लिए। और बोजोन क्या होते हैं, फोटोन है जो बोजोन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा फर्मियन नहीं है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर चार्ज कैन बी डिटरमाइंड बाय मोस्टली लॉ, मेलस लॉ, गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस। देखिए न्यूक्लियर चार्ज कैसे डिटरमाइन करते हो, बीएससी फाइनल ईयर में आपने मोस्टली लॉ पढ़ा होगा और वो मैंने लेक्चर भी डाला हुआ है। तो उसमें क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ था अगर आपको याद होगा रूट न्यू का जेड के साथ, ये लाइन्स आ रही थी। ये बी कांस्टेंट किस वजह से आ रहा है, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, ये के अल्फा लाइन के लिए है, ये एल अल्फा लाइन के लिए है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हम यहाँ से अगर हमारे रूट न्यू पता चल जाए तो जेड निकाल सकते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग, लाइक ये वाला पॉइंट है, इसको एक्सटेंड कीजिए और यहाँ पे एटॉमिक नंबर आ रहा है, ये जेड मिल गया। अब हम किसी न्यूक्लियस का चार्ज तो निकाल ही सकते हैं ना, अगर एटॉमिक नंबर पता है। किसी न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, जेड इंटू ई, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको ई से मल्टीप्लाई करोगे तो जेड इंटू ई हम चार्ज पता कर सकते हैं, और ये आपका कौन सा लॉ है, मोसलेस लॉ है। नेक्स्ट देखिए सीधा फॉर्मूला था बोर मैग्नेटोन, आपको वैसे याद ही होता है, EH क्रॉस बाई 2m होता है, तो H क्या होता है 2 पाई, यानी EH बाई 4 पाई m। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैंने आपको बताया था कि पेयर प्रोडक्शन में कितनी एनर्जी चाहिए आपकी। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अल्फा बीटा गामा से मैंने बोला था क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। अब की बार यहाँ पे अल्फा डीके से शायद क्वेश्चन, हाँ एनर्जी का पूछा गया है, वो नहीं पूछा गया है कि नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल कितने निकलेंगे, ये गामा डीके का पूछा गया है। कितनी एनर्जी चाहिए आपको पेयर प्रोडक्शन के लिए। देखिए लाइक ये फोटोन है तो क्या मिल रही है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, पॉजिट्रॉन मिल रहा है, दोनों क्या है एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं, लेकिन एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, बस चार्ज ही डिफरेंट होता है। तो एनर्जी अगर आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, पॉजिट्रॉन की 0.511, दोनों को सम अप करो क्या आ गया 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें 1.022 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1022 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हाँ ये बीटा पार्टिकल आ गया। न्यूट्रिनो पे कौन सा चार्ज होता है, बीटा डी के आ गया, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, नन ऑफ द अबव। देखिए जब मैंने बताया था न्यूट्रिनो जो है चार्जलेस पार्टिकल होता है, और एंटी न्यूट्रिनो भी। न्यूट्रिनो किस डीके में मिलता है, बीटा प्लस डीके में, दिस इज चार्जलेस पार्टिकल। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार मैंने बताया है कि आप याद रखिए पार्टिकल फिनोमिना को, पार्टिकल नेचर को, लाइट के पार्टिकल नेचर को कौन बता रहा है, वेव नेचर को कौन बता रहे हैं। आगे भी अभी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, आप जो देने वाले हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उसमें भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन स्कैटरिंग, पेयर प्रोडक्शन, इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस पोलराइजेशन ये क्या है, वेव नेचर को बता रहे हैं। डिफ्रेक्शन भी अगर आ जाए तो वो भी वेव नेचर को बताएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन है, वो किसको बताएगा, पार्टिकल नेचर को बताएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा पार्टिकल नेचर नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक भी पार्टिकल बिहेवियर को बताया है, कॉम्पटन भी, पेयर प्रोडक्शन भी। तो इंटरफेरेंस क्या है, नहीं बता रहा है, वेव नेचर है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कई बार क्वेश्चन में नोट मेंशन होता है तो उसको केयरफुली पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा सा डीप में पूछ लिया है इन्होंने और बच्चों को कन्फ्यूजन भी हो रहा है आप लोगों को। मोस्ट ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर। वैसे तो हमेशा एनर्जी वगैरह निकालने को पूछा जाता था, लेकिन इन्होंने अब की बार एक थोड़ा सा कंसेप्ट भी पूछा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मेटल है, उसकी सरफेस पर हम लाइट डाल रहे हैं फोटोन्स की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, ये आपके पास जो है आपकी थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल की बुक है उसमें मेंशन होता है कि वो मेटल है, लाइक ये न्यूक्लियस है, ये इनर सेल है KLMN, तो वो इनर मेटल की इनर सेल से निकालेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसको अपनी एनर्जी दे देगा फोटोन, इनर सेल को K से निकल जाएगा। तो आपके पास जो है K सेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, K सेल इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कईयों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ये बाई मिस्टेक मुस्टिक हो गया था। तो आपके पास क्या है, K सेल इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट है, ये देखिए मैंने बताया था कॉम्पटन शिफ्ट आपसे पूछी जा सकती है, वहीं पूछी है। कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, इवन ये पार्क का एग्जाम दोगे MSc फिजिक्स के बाद तो भी पूछा जाएगा, 0.02426 एंगस्ट्रॉन, 0.02426 नैनोमीटर, 0.02426 माइक्रोमीटर, 0.02426 मिलीमीटर। कॉम्पटन शिफ्ट क्या होती है, देखिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पे, इंसिडेंट फोटोन डाला आपने, वो स्कैटर कर गया थीटा एंगल, इलेक्ट्रॉन क्या आ गया रिकॉइलिंग मोड में फाई एंगल पे। थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। तो यहाँ से आपके पास जो है डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट क्या है, 0.02426 एंगस्ट्रॉन। ये फोटोन ने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, ये रिकॉइलिंग मोड में आ गया, ये स्कैटर कर दिया। इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा डैश है। सो फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे दिन लगी रहती बेटा बुआ, जब जाके हुआ है सो, है ना। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आप देख ही चुके हो, प्रोटोन का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो वेवलेंथ किसकी कम हो गई, प्रोटोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये क्या होती है, हाफ एच न्यू होती है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा होती है। क्या होता है फॉर्मूला, n प्लस हाफ इंटू एच न्यू, n स्टार्ट होता है 0 से, तो इसको आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई से डिवाइड क्या आ जाएगा, h क्रॉस ओमेगा। यहाँ पे n आपका क्वांटम नंबर है, n 0 से स्टार्ट हो रहा है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है जो कि मिनिमम एनर्जी होती है, n क्या है 0 यानी हाफ h क्रॉस ओमेगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये थोड़ा सा इन्होंने पूछा है, द आइगन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन है, d2/dx², वेव फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल आइटा की x, देन कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज विल बी। d2/dx² को आप एक्सपोनेंशियल आइटा की x पे किसी ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे लगाओगे तो आइगन वैल्यू मिलेगी उस वेव फंक्शन के साथ, यानी इसका 2 बार डेरिवेटिव लीजिए, d/dx ऑफ आइटा की इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा की x, सेकेंड टाइम फिर डेरिवेटिव लिया, आइटा के फिर से आ गया, आइटा के का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा की x, आइटा के का होल स्क्वायर क्या हो गया, माइनस के स्क्वायर, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा की x। तो दोनों को यहाँ से कंपेयर करें तो आइगन वैल्यू आ रही है आपके पास -के स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू पूछी गई है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल साइज इक्वल टू a cos square x, कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है x, -π/2 से +π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ 8/3 पाई, स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 पाई के स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 पाई माइनस के स्क्वायर 0। मैंने इसको सोल्व किया है, वी नो मोड साइज के dx इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, -π/2 से +π/2, इसका स्क्वायर लीजिए, a स्क्वायर cos 4x dx इज इक्वल टू 1, और यू कैन से a स्क्वायर कोस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2x/2 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, और यू कैन से a स्क्वायर बाई 4, क्योंकि 2 का होल स्क्वायर क्या आ गया 4, -π/2 से +π/2, 1 + cos स्क्वायर 2x + 2 cos 2x dx इज इक्वल टू 1। ये जस्ट मैंने a + b का होल स्क्वायर लगाया है, और यू कैन से a स्क्वायर बाई 4 -π/2 से +π/2, 1 प्लस इसका सीधा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसको फिर cos 4x की फॉर्म में लिखिए, 1 + cos 4x/2 + 2 cos 2x dx इज इक्वल टू 1, और यू कैन से a स्क्वायर बाई 4
यहाँ से आप देखोगे ये तो कांस्टेंट है 3/2 इंटू एक्स आ जाएगा dx से इंटीग्रेशन। कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन, यहाँ से भी कोस का साइन। और जब आप लिमिट रखोगे π/2 यानी साइन पाई 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी साइन पाई 0 बन जाएगा। तो जस्ट यहाँ से कंट्रीब्यूशन आएगा a²/4 3/2 इंटू एक्स माइनस π/2 से π/2 इज इक्वल टू 1। और यू कैन से a²/4 3/2 एक्स की जगह वैल्यू रखिए π/2 माइनस π/2 इज इक्वल टू 1। 2 LCM आके 2π 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से a² की वैल्यू क्या आ गई a² इंटू 3/8 पाई इज इक्वल टू 1। और यू कैन से a² इज इक्वल टू 8/3π और यू कैन से a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/3π। इसका आंसर देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑर्थोरोबिक क्रिस्टल सिस्टम है a इक्वल टू b इक्वल टू c अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c अल्फा 120 बीटा गामा 90, a इज इक्वल नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c अल्फा बीटा गामा नॉट 90, a b c नॉट इक्वल आर नॉट इक्वल ए बी एंड सी अल्फा बीटा गामा ऑल आर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। देखिए एज इज इक्वल नहीं है लेकिन एंगल्स इक्वल हैं, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज 12862। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का क्या होता है 6 होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरह से आप जो है आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। लेकिन अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आ रहा है जल्दी, तो आप इन कंसेप्ट को एक बार ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।